नमस्ते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वन्दे वसितं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवाः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जन षड्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 में श्लोक नंबर 15 तक किया था, और अब तक जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस किया है, चैप्टर नंबर 5 का शीर्षक है कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग मतलब अर्जुन ने जो भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछा था कि क्यों ना मैं पूरा कार्य ही छोड़ दूं, और कार्य छोड़ करके मतलब उसको युद्ध छोड़ना है, तो इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा है कि क्या कार्य छोड़ करके संन्यास लेना एक बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता क्या। जिसके आंसर में भगवान श्री कृष्ण ये पूरा चैप्टर अपना उपदेश देते हैं, जिसमें जो मेन पॉइंट है जो पूरे चैप्टर में बताया जा रहा है कि कोई भी कार्य छोड़ देने से आप उस कार्य से संन्यास नहीं ले सकते, पर जब तक कार्य के प्रति आपकी अटैचमेंट जब तक आप नहीं छोड़ते, वो एक्चुअली रियल संन्यास है। आप काम करते हुए भी अनअटैच्ड वे में यदि काम करते हैं, तो इस एटीट्यूड काम करने की, इसको एक्चुअल संन्यास माना जाता है। तो इसमें पहले कुछ श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि
कैसे ये हो सकता है। और लास्ट टाइम जो हमने जो श्लोक किए थे जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि जो एक मुक्त व्यक्ति रहता है, जो एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसने अपनी सब वासनाओं का त्याग कर लिया है, वो कैसे काम करता है। तो वो मन से सब चीजों में डिटैच होकर के काम करता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, और ऐसे करके वो अपने सुख को अपने वश में ले लेता है। और नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कार्यं, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने में जो इस शरीर में रह रहा है, वो इस शरीर का एक ड्राइवर की तरह, एक अधिष्ठाता की तरह है, और वो इस शरीर में रह करके सब कुछ काम कर रहा है, पर न किसी से काम करवाता है और न काम करता है। ये हम लोगों ने लास्ट इसमें डिस्कस किया था कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एक बल्ब को भी लाइट देती है, एक एयर कंडीशनर को भी लाइट ठंडा करने में मदद करती है, एक हीटर को हीट करने में मदद करती है। पर इलेक्ट्रिसिटी पर से किसी एक के लिए कोई स्पेशल कार्य नहीं कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये सब चीजें हो रही हैं। तो जो व्यक्ति ये पहचान लेता है कि वो ना तो ये शरीर है ना तो ये मन है, पर वो एक परमात्मा का अंश है, और इस परमात्मा के अंश के होने के कारण शरीर मन इंटेलेक्ट ये सब काम कर रहा है, वो एक्चुअली अपनी ट्रू आइडेंटिटी को पहचान लेता है। और जब ट्रू आइडेंटिटी को पहचान लेता है तो उसको ऑटोमेटिकली हर एक अटैचमेंट से मुक्ति मिल जाती है। तो लास्ट के जो दो श्लोक हम लोगों ने किए थे, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते, कि चीजें अपने आप से होती जा रही हैं क्योंकि ये चेतना आप में प्रेजेंट है। और जिस दिन आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी इस चेतना को जान जाएंगे, उस दिन आपको भी ऐसे लगेगा कि हाथ से काम हो रहे हैं, आंख देख रही है, कान सुन रहा है, सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करते जा रहे हैं, पर मैं इन सब चीजों से डिटैच्ड हूँ। तो जो व्यक्ति ये अपनी ट्रू आइडेंटिटी को पहचान लेता है, वो एक्चुअली कर्म से संन्यास ले लेता है। मतलब वो कर्म करते हुए भी अकर्तृत्व, मतलब उसको कर्तापन का जो ये भाव कभी भी नहीं आता। श्लोक नंबर 15 जो हमने किया था, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतः विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यति जंतव, कि लोगों को ये आइडेंटिटी क्यों नहीं पता चलती, हमको क्यों हर बार ऐसे लगता है कि हम ये शरीर हैं, हम ये मन हैं, हमको क्यों कभी भी ये पता नहीं चलता कि हम ये आत्मा है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये आप और मैं आत्मा है, ये हमको इसीलिए नहीं पता चलता क्योंकि हमारे ज्ञान के ऊपर एक अंधकार, एक अज्ञान की परत भरी हुई है, और इस अज्ञान की परत से हम लोगों को सत्य क्या है ये कभी दिखता नहीं है। तो अभी आगे वाले श्लोक में जो हम श्लोक नंबर 16 करने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस दिन हमको ये ज्ञान हो जाएगा तब क्या होगा। तो श्लोक नंबर 16, ज्ञानेन तु ज्ञानेन तु ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवद् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम ज्ञानेन तु तत् ज्ञानम येषां नाशितः आत्मनः तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो ये बोलते हैं कि जिस दिन ये तुमको ज्ञान हो जाएगा कि तुम एक आत्मा हो, तो जैसे सूरज के प्रेजेंस में हम लोगों को सब चीज बहुत क्लियरली दिखने लगती हैं, उस दिन, मतलब ये इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे हैं कि ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो एक बार आ करके फिर गायब हो जाएगा।
एक बार जब आपको ये आप आत्मा है ये इसका ज्ञान हो जाएगा तो दैट इज वंस एंड फॉर ऑल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, क्योंकि दैट डे यू विल रियलाइज योर ट्रू आइडेंटिटी। और एक बार इस आइडेंटिटी को यदि आप रियलाइज कर लेते हैं तो तेषाम आदित्यवत ज्ञानम, जब सूर्य उगता है तब आपको, मतलब किसी नॉन बिलीवर को भी आप यदि ये बोले कि यहाँ पे लाइट है तो ही कैन नॉट क्वेश्चन दैट लाइट। तो सिमिलरली जिस दिन ये आपको ज्ञान हो जाएगा कि आप आत्मा है, अभी जो ये हमको बताया जा रहा है ये एक बौद्धिक रूप के ऊपर हम मानते हैं कि हम एक आत्मा है, पर जिस दिन ये आपका ये खुद का ये एक्सपीरियंस हो जाएगा उस दिन जैसे सूर्य हर एक चीज को प्रकाशित करता है वैसे ये ज्ञान जो है ये हर एक चीज को प्रकाशित करेगा, और तब ही आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी पहचान पाएंगे। तो इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। कई बार मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं दैट द नॉन एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी gives rise to the misapprehension of reality। फिर से बोलता हूं, the non apprehension of reality gives rise to the misapprehension of reality। तो इसमें मैं इसको हिंदी में बताता हूं। सत्य का सही ज्ञान न होने के कारण हमको असत्य दिखता है। कॉमन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप रात को उठते हैं और आपके पैर पर एक रस्सी लग जाती है। ओके, जैसे ही रस्सी लगती है वैसे ही आपको ऐसे लगता है कि ये रस्सी नहीं ये सांप है। ओके, जब लाइट लग जाती है तो जैसे ही लाइट लगती है तो आपको वो रस्सी दिख जाती है, और तब यदि आपसे कोई पूछे कि सांप कहाँ पे है तो इसका कोई आंसर नहीं है। सांप जो कोई था वो आपके मन में था। जैसे ही लाइट लग जाती है देन एंड देयर द कंफ्यूजन कि वो जो रस्सी थी वो एक सांप है, ये पता चलता है कि वो रस्सी कभी भी सांप थी ही नहीं। सिमिलरली भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ज्ञाने न तु तद ज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः, कि ये ज्ञान को है ये अज्ञान ने कवर करके रखा है, और अज्ञान से कवर किया हुआ है इसीलिए हमको हम ये आत्मस्वरूप है ये हमको पता नहीं है। और जैसे लाइट न होने के कारण आपके मन ने उस रस्सी को सांप की तरह प्रोजेक्ट किया, सिमिलरली क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा है इसीलिए हमारा मन अलग अलग आइडेंटिटीज लेते रहता है। कभी मैं ये शरीर हूं, कभी मैं ये मन हूं, कभी मैं ये बुद्धि हूं। तो जिस दिन जैसे बाहर की लाइट लगने के ऊपर ये कंफ्यूजन हरदम के लिए चला जाता है कि आपके पैर में जो लगा था वो सांप नहीं रस्सी था, तो जिस दिन ये ज्ञान आप में आ जाएगा तो उस दिन आपको पता चलेगा कि ये जो मैं बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट बोल रहा हूं ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जैसे रस्सी के ऊपर कभी भी सांप था ही नहीं, सिमिलरली द डे हम लोगों को ये ज्ञान हो जाएगा तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा उस दिन जैसे सूर्य के प्रेजेंस में सब चीजें कंप्लीटली प्रकाशित हो जाती हैं। उस दिन जिस दिन ज्ञान होगा उस दिन वी विल कम टू नो फाइनली एंड वंस फॉर ऑल दैट वी वर नेवर दिस बॉडी, वी वर नेवर दिस माइंड, वी वर नेवर एनीथिंग एल्स देन ईश्वर परमात्मा। पर हमारे अज्ञान के कारण ये हमको बार बार हमारी मिस्टेकन आइडेंटिटी का प्रॉब्लम आता है। कभी हम अपने को शरीर समझते हैं, कभी हम अपने को इंटेलेक्ट समझते हैं, कभी कुछ और समझते हैं। तो कई बार मुझे ये जब श्लोक पढ़ता हूं तो मेरे मन में ऐसे कई बार आता है कि इतनी
एक प्रॉब्लम अपने को पूरी लाइफ में सॉल्व करना है, जस्ट वन प्रॉब्लम विच इज अ सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स टू लाइफ। तो क्या हम लोगों को हर एक दिन थोड़ा सा एफर्ट इसमें डालने के लिए अपने को ट्राई नहीं करना चाहिए क्या? इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग ऑल स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, दैट आज मेरी फ्रेंड से झगड़ा हो गया, आज मैं गरीब हूँ, आज मैं अमीर हूँ, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। किसी दिन आपको यदि अपनी ट्रू आइडेंटिटी पता चल जाती है, तो दैट डे यू विल रियलाइज दैट दिस इज ऑल जस्ट अ प्ले। ये सिर्फ एक ड्रामा चल रहा है एंड यू आर जस्ट एन एक्टर। तो आई विश फॉर ऑल ऑफ अस ये दिन बहुत जल्दी आए। तो अब श्लोक नंबर 17। तद्बुद्धय तदात्मानं तत्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिः ज्ञाना ज्ञानिनद्धूर्तकल्मषाः तद्बुद्धयः तत् आत्मानः तत्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषः। तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया होगा कि ये जो परिस्थिति आप बोल रहे हैं कि वंस एंड फॉर ऑल ये कंफ्यूजन दूर करना चाहिए, और जिस दिन ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा उस दिन तुम्हारे सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, तो इससे एक्चुअली होगा क्या? और ऐसा होने के बाद what physically happens to that person? मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको ये ज्ञान हो जाता है, उसको बाहर से आपको देख करके तो पता नहीं चलेगा कि ये एक परम ज्ञानी व्यक्ति है। तो what internal change takes place in these people and how should ये हमारे लिए एक साधना है। मतलब दिस दे आर टेलिंग द क्वालिटीज ऑफ अ रियलाइज्ड पर्सन, बट फॉर पर्सन हु इज नॉट रियलाइज्ड ये उसके लिए एक उपासना है, एक साधना है विच ही नीड्स टू डू कंटिन्यूअसली। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तत् बुद्धयः तत् आत्मानं तत् निष्ठा तत्परायणः। तो जिस दिन ये व्यक्ति को ये कंफ्यूजन दूर हो जाता है कि वो ये आत्मा स्वरूप है एंड ही इज द force through which this body, this mind, this intellect, everything is working, तो इस बुद्धि को लेकर के वो फिर 24/7 वो इस थॉट में डूबे रहते हैं। मीन्स व्हेन ही इज डूइंग, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो when I am speaking to you, if I start thinking that I am the speaker और मैं जो बोल रहा हूं वो आपको अच्छा लगना चाहिए, फिर आपको मुझे कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, तो अगेन देर इज अ टेंडेंसी ऑफ कर्तृत्व कि नहीं नहीं ये मैं कर रहा हूं तो इसका रिजल्ट मैं मुझे ही मिलना चाहिए। बट इस कॉन्वर्सेशन में यदि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज द एनर्जी, वो ताकत जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूं जो आप में भी विद्यमान है, देन I am enjoying in myself. Whether you enjoy this lecture or you don't enjoy this lecture, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। I am so full in my enjoyment कि मुझे दूसरों से ना तो कुछ चाहिए, ना मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ, ना मेरी खुशी कोई बढ़ा सकता है, ना मेरी खुशी कोई कम कर सकता है। आई एम सो सो फुल ऑफ माई ओन हैप्पीनेस। तो ऐसे व्यक्ति तद बुद्धय तद आत्मानम तद निष्ठा, तो उनकी ये ईश्वर तत्व में रह करके काम करने की सत्य निष्ठा, हर एक चीज वो इसी निष्ठा से काम करते हैं, दैट आई एम द unborn, undying, eternal self. I am not this body, I am not this mind, I am not this intellect. तत्परायणः गच्छन्त्य अप पुनरावृत्ति ज्ञाना ज्ञानिन धूर्त कल्मषः। तो ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं उसको उनको इस जीवन में ही
मतलब गच्छन्ति पुनरावृत्ति, उनका इस जीवन का पर्पस इज सॉर्टेड आउट, मतलब उनको पता है हम इस लाइफ में इसीलिए आए हैं बिकॉज वी नीड दिस, लाइफ इज लाइक अ स्कूल एंड हमको ये रियलाइज करना है इस स्कूल में दैट आर ट्रू आइडेंटिटी इज द रियल सेल्फ, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर नॉट द माइंड, वी आर नॉट द इंटेलेक्ट। तो जो व्यक्ति ये रियलाइज कर लेते हैं तो उनके लिए बोला है गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषः, उनको इस जन्म मरण की साइकिल से छुटकारा मिल जाते हैं और वो कभी भी यहाँ पे वापस नहीं आते, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो that has been cleared of all the impurities and they can see themselves as this eternal self 24/7। तो इस साधना का रिजल्ट बता करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक तरीके से प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम लोगों को यदि बताया जाए कि अगर तुम ओलंपिक गोल्ड मिल जाता है तुमको, तो मे बी यू विल हैव अ मर्सिडीज बेंज विथ यू, यू विल, एक बार ओलंपिक गोल्ड मिलने के बाद तुमको लाइफ में कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, यू विल हैव सो मच मनी, सो मच फेम, सो मच नेम, कि ये सिर्फ एक चीज तुम पालो तो इसके बाद कोई भी तुमको चीज के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली इसके लिए भगवान श्री कृष्ण उसको इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं दैट सी व्हाट दिस पर्सन, तुम मोक्ष की बात कर रहे हो, this moksha can be got right away when you are fighting this war, you can be a mukta person and you can still fight the war, but अगर तुम इस वॉर के रिजल्ट के ऊपर अपना हैप्पीनेस और बाकी की चीजें बेस कर रहे हो then it is not a very good idea, this is very small happiness that you are working for, so try and increase your goal, अपना गोल बड़ा करो, एक प्रॉब्लम सॉल्व करो जिससे तुम्हारी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो इसमें मैं आपको फिर से एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति था जिसके पास एक पेट डॉग था। वो व्यक्ति एक अपने पेट डॉग को लेकर के एक म्यूजियम में जाता है। म्यूजियम में आपने बहुत बार देखा होगा, म्यूजियम में बहुत सारे कुछ ऐसे रूम्स रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे मिरर्स रहते हैं, मिरर रूम, और आप जैसे ही उस इसमें एंटर करते हैं तो आपको अपने खुद के रिफ्लेक्शंस बहुत सारे दिखते हैं। आई डोंट नो आप लोगों ने कभी देखा है क्या, अगर दो पैरेलल मिरर आप रखें उसमें अपना चेहरा देखे तो आपके इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस दिखते हैं। तो एक व्यक्ति एक म्यूजियम में जाता है और वहां पे उसको एक मिरर रूम मिलता है। वो मिरर रूम में एंटर करता है एंड ही सीज सो मेनी फेसेस एवरीवेयर एंड अच्छा लगता है देख करके। एवरी फेस इज एक्चुअली हिज रिफ्लेक्शन, हिज रिप्रेजेंटेशन। ये देख करके वो बाहर आता है, तब तक उसका जो पेट डॉग है वो अंदर एंटर करता है, और वो जैसे ही एंटर करता है उसको वहां पे बहुत सारे डॉग्स दिखते हैं, बहुत सारे उसकी तरह के कुत्ते दिखते हैं, और इतने सारे डॉग्स को देख करके वो भौंकना शुरू करता है। जैसे ही वो भौंकता है तो बाकी के सब मिरर के जो डॉग्स रहते हैं वो सब उसके ऊपर भौंकते हैं। तो इसे लगता है कि ये सब डॉग्स इसको अटैक करने वाले हैं, तो ये हर एक मिरर के पास जाता है और उस डॉग को अटैक करता है, और उसी समय वो दूसरा डॉग भी इसको अटैक करता है। ऐसे करते करते सो मेनी मिरर्स ये जाता है, सब जगह मिरर पर भिड़ता है, सब जगह खून आता है, और फाइनली टायर्ड ही फॉल्स डाउन। तब तक इसका ओनर एंटर करता है। ओनर एंटर करता है एंड ही सीज ब्लड स्प्रेड एवरीवेयर। तो वो म्यूजियम के जो ओनर है उनसे पूछते हैं ये क्या हुआ, तो बोलता है यहाँ पे कभी भी जब पेट डॉग्स आते हैं तो ये ऐसा ही होता है। सो ही इज टोटली सरप्राइज। अब when he sees so many his reflections inside the mirror, he is happy to see कि मेरे इतने सारे रिफ्लेक्शंस हैं, एंड ही नोज दैट देयर आर सो मेनी रिफ्लेक्शंस ऑफ द वन ओन सेल्फ। सिमिलरली जब ये
कुत्ता वहां पे अपने रिफ्लेक्शन को देखता है, देन ही डज नॉट आइडेंटिफाई एंड ही स्टार्ट्स फाइटिंग विथ ईच एंड एवरी पर्सन, विथ ईच एंड एवरी डॉग। हमारी परिस्थिति कुछ वो डॉग की तरह है कि हम जब किसी को देखते हैं, वी ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट आर द differences in that person, we try to set up fights, we try to make groups। हम अपने को ऊपर और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बट इन रियलिटी every person is the same, every person existing is the same energy manifesting in different forms। तो when I see you as an a person who is angry on me, मेरा एक फॉर्म है जो अभी मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, मेरा एक फॉर्म है जो मेरे से प्यार कर रहा है, मेरा एक फॉर्म है जो मुझसे मुझे कुछ दान दे रहा है। तो अ ज्ञानी पर्सन actually realizes that nobody else is there in the world, it is only me and my different forms। और ये देख करके उसको ही रेवल्स, मतलब इट इज, क्या आपने कोई ऐसी चीज देखी है जो इतने सारे मैनिफेस्टेशंस में आ सकती है? मींस गॉड इज द बिगेस्ट वंडर इन लाइफ। हर एक चीज, मतलब एक ही चीज, it changes into a man, it changes into a woman, it changes into a tree, it changes into light, it changes into electricity and what not। तो हमको ये देख करके एक मन में एक कुतूहल का भावना आना चाहिए, एक वंडर की भावना आना चाहिए। बट व्हाट वी डू, वी आर लाइक दैट डॉग इन दैट म्यूजियम। हम चाहते हैं कि सब लोग हमारी तरह बात करें, हमारी तरह सुने, हमारी तरह दिखें। जो हमसे अलग दिखता है वो हमको ऐसे लगता है कि वो हमसे ही इज देयर इन कंपटीशन विद अस, एंड इन दिस कंपटीशन हमारी पूरी लाइफ चली जाती है। तो अगेन ऐसे व्यक्ति को आगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये ऐसा जो व्यक्ति है ये आगे कैसे इंटेलेक्चुअली होता है ये बताया हुआ है। ये सब चीजें चैप्टर नंबर 2 में भी जो हमने स्थित प्रज्ञ लक्षण दिए हैं वो उसमें भी बताया गया है। बट एवरी चैप्टर देयर इज सम न्यू फैसेट ऑफ द सेम थिंग विच इज बीइंग टोल्ड। अगर आप देखा जाए तो आप जितने भी ग्रंथ पढ़ते हैं, जितना भी भगवान की पुस्तकें पढ़ते हैं, जितना भी स्पिरिचुअलिटी करते हैं, only one thing is to be realized, and that one thing is that you are not the body, you are not the mind, you are something very very bigger than this, and you are the atma। तो इस चीज में अलग अलग एंगल से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाहते हैं। तो अभी ये इसमें बताते हैं कि जो एक रियलाइज्ड पर्सन, जिसने अपने आत्म तत्व को पहचान लिया है, वो बाहर कैसे मूव करता है, हाउ, व्हाट इज द फीलिंग व्हेन ही मूव्स आउट। तो ये बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। तो इसमें बोलते हैं कि जो विद्या और विनय, जो विद्या ददाति विनयम, जो इस नॉलेज को गेन करता है, दैट पर्सन बिकम्स मोर एंड मोर हम्बल। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, उसको गवि मतलब गाय, हस्तिनी मतलब हाथी, शुनी मतलब कुत्ता, श्वपाक मतलब जो इस कुत्ते को कुछ लोग खाते हैं, दे आर कंसिडर्ड वेरी वेरी तामसिक पीपल। तो उसको इन सब चीजों में विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन, तो उसको सब चीज में वो एक वननेस दिखाई देती है। तो व्हेन आई से दैट उनको सब में एक वननेस दिखाई देती है, डज इट मीन कि उसको जब गाय दिखती है
और जब उसको हाथी दिखता है, जब उसको कुत्ता दिखता है, जब उसको बकरी दिखती है, तो उसको क्या कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये गाय है, कि ये बकरी है, कि ये कुत्ता है। इट इज नॉट लाइक दैट। उसको बाहर के एक्सटर्नल फॉर्म्स को छोड़ करके जो इनर द इनर लाइफ फोर्स विच इज देयर विद इन मी, विद इन द डॉग, विद इन द एलिफेंट, विद इन द गोट, विद इन एवरीथिंग इन लाइफ इज द सेम थिंग। ये शायद हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि आप यदि अपने means if you try and cut this body and try to go to the molecular level, so you will find that all one everybody is made up of the same things, same minerals, carbon, nitrogen, phosphorus। तो क्या अगर उनमें एटम्स भी सेम है, तो क्या जिस चीज से एटम बना होगा, क्या वो चीज कोई तो चीज होगी। सो वी ऑल हैव कम फ्रॉम दैट वन सिंगल सोर्स, और जो उस सोर्स को अपने में पहचान लेता है वो वही सोर्स को बाकी सब चीजों में भी देखता है। तो इसमें एक्चुअली ये हम आपसे जब हम बोलते हैं मेनी अ टाइम्स यू आर डूइंग दिस इन योर लाइफ। जब मान लीजिए आपका पूरा शरीर है, आपके हाथ हैं, आपके पैर हैं, आपका सिर है, आपकी आंखें हैं। इन ऑल दीज अगर मैं पूछूं आपसे कि आप किस में हैं, मीन्स आर यू देयर इन योर आईज, आर यू देयर इन योर हैंड, आर यू देयर इन योर लेग, आर यू देयर इन योर नोज, यू आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ऑल्दो हाथ, नाक, कान, मुंह सब चीजें अलग अलग हैं, मीन बट दे आर अ पार्ट ऑफ यू। सिमिलरली यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि जो एक व्यक्ति हु हैज रियलाइज्ड हिज हायर सेल्फ, ही रियलाइजेस द वननेस इन ऑल, दैट हाउ मच एवर पेरिफेरली दे आर डिफरेंट, जितने भी वो बाहरी तरफ से अलग दिख रहे हैं, आंतरिक रूप पे एवरी वन इज सेम। तो कभी अगर मान लीजिए आपके खाते समय आपकी जीभ को गलती से यदि आपके दांत ने काट लिया, तो क्या आप दांत को एक मतलब पेनल्टी देते हो कि तुमने ये जीभ को काटा, अब तुमको भी तोड़ा जाएगा? ऐसा नहीं होता। जैसे ही जीभ कटती है तो आपके दांत उस जगह से हट जाते हैं, जीभ बीच में आ जाती है। तो you realize each and every one is working for the betterment of the other person। कभी आपका यदि गलती से हाथ, अगर उंगली आंख में चली जाती है, तो क्या आप उंगली को बोलते हो कि ये तुमने एक जघन्य अपराध किया है कि तुमने मेरी आंख को हिट किया? पर जैसे ही उंगली लगती है तो दूसरा हाथ आकर के आपकी आंख को पूरा साफ कर देता है। तो दिस हैपन्स unknowingly happens within you, because as a body you know that you are one। आप आपके पैर अलग नहीं है, आपके हाथ अलग नहीं है। कई बार तो किसी को यदि कोई जख्म हो जाता है और डॉक्टर यदि बोलते हैं कि इसको इस पैर को काट देना चाहिए, वो जख्म होते हुए भी लोग नहीं चाहते कि वो पैर कटे, ऑल्दो वो जख्म से पूरी बॉडी खराब हो रही है। देन टू दे से नहीं नहीं, जितना पोस्टपोन हो सके उतना अपने को पोस्टपोन करना चाहिए। पर ये एटीट्यूड हमको सिर्फ हमारे बॉडी की तरफ आती है, और बॉडी से रिलेटेड मैं और मेरा, ये सब मेरे हैं। पर जो हमसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उनमें ये सब चीजें नहीं आती। तो अगर आपके बेटी ने अगर आपको कुछ बोला विच यू डोंट लाइक, यू कैन स्टिल टॉलरेट दैट। बट अगर कोई ऐसे व्यक्ति ने कुछ बोला जो आपसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टॉलरेट, बिकॉज दिस फीलिंग ऑफ वननेस कि हम और आप एक हैं, ये हमको दिखती ही नहीं है, क्योंकि हमारा नॉलेज ही नहीं है। वी ओनली ट्राई एंड सी द डिफरेंसेस। आपने कभी एयरपोर्ट के ऊपर भी देखा होगा या बस में देखा होगा, इफ यू ड्रेस इन सम फैशन एंड कोई दूसरे फैशन में ड्रेस करता है, यू विल मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई एंड फाइंड आउट डिफेक्ट्स इन दैट पर्सन, कि ये ऐसा ही क्यों ड्रेस करता है, ये वैसा ही क्यों ड्रेस करता है। यू विल नॉट सी द वेराइटी, अरे मैं ऐसा ड्रेस पहन सकता हूं तो दूसरा व्यक्ति ऐसा भी ड्रेस पहन सकता है।
very rarely you enjoy the variety. Most of the time you want similarity, कि मेरे जैसे जो काम करता है that person is okay, जो मेरी तरीके से काम नहीं करता that person is not okay. तो नेक्स्ट इसमें इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोष हि समं ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता. वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक. इह एव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता. तो इह ऐव मतलब यहीं पे, इस लाइफ में जगते हुए ही वो इस लाइफ एंड डेथ की साइकिल से दे हैव द एबिलिटी टू कम आउट, मतलब वो जीवन मुक्त होते हैं. कई बार जब हम मोक्ष की बात करते हैं, मेनी अ टाइम्स लोगों को लगता है मोक्ष इज समथिंग विच इज आफ्टर डेथ. It is nothing after death. What are we trying to get liberated from? हम किस चीज से फ्री होना चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स से फ्री होना. तो इहैव तैर्जितः सर्गो, सर्गो मीन्स द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, येषां साम्ये स्थितम मनः. तो जिस व्यक्ति का 24/7 एक स्टेबल माइंड रहता है, वो झगड़ा भी करेगा तो भी वो एक शांत मन से झगड़ा करेगा. ही विल नो दैट आई एम द सप्लायर ऑफ दिस एंगर, आई एम नॉट द एंगर. तो ये डिफ्रेंसिएशन जानना, ड्यूरिंग द फाइट यूजुअली हम उस झगड़े में बह जाते हैं. फॉर टेम्परली दैट टाइम वी forget our identity, that we are the power givers of anger, we are not the angry person. तो इस लाइफ में रहते हुए these people who have realized their true identity, they have become free of their likes and dislikes, and these people are the persons with a stable mind. निर्दोषम ही समम ब्रह्मा तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता. तो ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं वो अपने कार्य में कोई भी दोष को प्राप्त नहीं होते. जैसे एक बहुत सारी नदियां मिल करके जब सागर में मिल जाती हैं तो फिर वो वही नदी सागर कहलाती है. सिमिलरली जो व्यक्ति अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल पा लेता है, अ पर्सन हु हैज गॉट अ स्टेबल माइंड 24/7, ही बिकम्स गॉड. दैट टाइम the individual existence of the person does not stay. जैसे एक नदी जो है जब सागर में मिल जाती है तो वो सागर बन जाती है. तो गॉड इज परफेक्ट स्टेबिलिटी एंड वी आर टोटल इंस्टेबिलिटी. द डे वी बिकम परफेक्टली स्टेबल, दैट इज द डे वी हैव बिकम गॉड. तो मोक्ष ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमको इस लाइफ के बाद मिलने वाली है. मोक्ष इज समथिंग विच वी शुड बी एस्पायरिंग टू गेट विद इन दिस लाइफ. यदि आपको किसी ने बोला कि आप इस लाइफ में काम करो और आपको सैलरी अगले लाइफ में दी जाएगी, विल यू बी सेटिस्फाइड? नो. तो हम जब बोलते हैं कि हमको ये मोक्ष चाहिए पर ये मृत्यु के बाद मिलेगा, हाउ आर यू सेटिस्फाइड विद दिस कि कोई चीज मृत्यु के बाद मिलेगी और हम खुश हैं? अगर कुछ मिलना है तो अभी के अभी मिलना चाहिए. राइट अवे इन दिस मोमेंट आई शुड गेट इट. इफ आई एम गेटिंग इट लेटर इन लाइफ, देयर इज नो मीनिंग एट ऑल. तो इस एटीट्यूड से यदि हम काम करते हैं तो इट इज वेरी easy and very much possible to attain this godhood in this life only. तो ऐसे लोगों ने बाहरी दुनिया के ऊपर अपना स्वामित्व जमा लिया है, क्योंकि नाउ दे नो कि बाहरी दुनिया जो है ये अप्स एंड डाउन्स, जॉयज एंड सॉरोज, ये सब चीजें तो होती ही रहेंगी. बट आई एम ट्रूली नॉट एट ऑल bothered what happens in this external life, because I am the source of my own happiness. I am happiness myself. तो
इसी चीज को आगे बताते हैं। न प्रहर्षेत न प्रहर्षेत प्रियं प्राप्य नो नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित न प्रहर्षेत प्रियं प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियं स्थिरं बुद्धि असम्मूढ़ः ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिति। तो अगेन द सेम थिंग कि ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं, अगर उनको कोई बहुत अच्छी चीज मिलती है देन दे आर नॉट एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और कोई अगर खराब चीज मिलती है तो अगेन दे आर नॉट इन द डीपेस्ट डंजन्स ऑफ लाइफ, मतलब दे मेंटेन अ बैलेंस। सेम चीज जो पिछले इसमें बताई गई है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स मुझे याद आते हैं कि भगवान राम कि यदि आप लाइव देखते हैं तो उनको राजा बनाए जाने वाला होता है, और उसी समय कैकेयी उनको बोलती है कि तुमको वनवास जाना पड़ेगा। एट वन पॉइंट ही इज being coronated as a king, and the second point उनको महल से बाहर भेजा जा रहा है। इन बोथ दीज थिंग्स भगवान रामचंद्र जी कैकेयी से बोलते हैं कि इतना सा ही बात थी तो तुमने मेरे पिताजी को क्यों बोला? आप अगर मुझे बोल देती कि तुमको वनवास जाना है, मेरे लिए तो ये बहुत सुख का क्षण होता। और वो बताते हुए ये बोलते हैं कि मैं इतना खुश हूं कि मेरी माताजी ने मुझे ऋषियों से मिलने के लिए और वन का विहार करने के लिए मुझे वनवास भेजा। तो देखो मेरी माताजी मेरे लिए कितना सोचती हैं। एक एक व्यक्ति जो एक राजा बनने वाला था, वो उस राजा बनने में भी उतना ही खुश था, और वही व्यक्ति जब उसको बाहर वनवास में भेजा गया, देन ऑल्सो यू सी दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन हिज हैप्पीनेस, ही एक्सेप्ट्स बोथ, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते ही रहेंगे। हम वो कैनवास हैं जिसके ऊपर ये अप्स एंड डाउन्स का प्ले चल रहा है। वी आर नाइदर टू हैप्पी इन द अप्स, नाइदर वी आर टू सॉरी टू सॉरोफुल इन द डाउन्स। और एक दूसरी स्टोरी मुझे रामकृष्ण परमहंस जी की भी याद आती है। रामकृष्ण परमहंस जी के जो पिताजी थे वो बहुत एक वेल्दी व्यक्ति थे, और उनको किसी कारणवश उनकी वेल्थ पूरी निकल जाती है, और उनको एक दिन जो बहुत बड़े राजा टाइप थे, दूसरे दिन वो भिखारी हो जाते हैं और उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता। तो उस समय उनकी वाइफ एक बार उनसे बोलती है कि आज घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। तो वो वाइफ को जो रिस्पॉन्स देते हैं वो बोलते हैं आज राम को उपवास करना है। मीन्स यू सी कि कितनी आइडेंटिटी उनकी राम के साथ थी, कि अगर खाने में एक दिन नहीं मिल रहा है तो ही फील्स दैट इट इज राम्स विश दैट टुडे आई शुड नॉट बी हैविंग फूड, एंड ही एक्सेप्ट्स इट विद ग्रेस। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में डिफिकल्टीज को मान सकते हैं कि ये ईश्वर ने दी हुई हमको एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें वी कैन मे बी ग्रो बेटर, ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड कम आउट स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। ज्यादातर लोग ऐसे मानते हैं कि ये मुझे क्यों, वाई डिड दिस हैपन टू मी, वाई नॉट टू समबडी एल्स। और एक और स्टोरी इसमें याद आती है कि विवेकानंद जी जब यूएस से व्हेन ही केम बैक टू इंडिया, तो उनको वहां पे किसी ने गोल्ड की वॉच गिफ्ट की थी। और जब लेक्चर चल रहा था तो देयर वाज वन पर्सन हु वाज कॉन्स्टेंटली लुकिंग, वो इंडिया में आकर के कुछ एक अपनी टॉक दे रहे थे, और एक व्यक्ति कॉन्स्टेंटली उनकी वॉच को देख रहा था। तो जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ, उन्होंने वो वॉच उठा करके उस व्यक्ति को दे दी और बोला कि तुम इतना लेक्चर सुनने के लिए आए थे बट यू वर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट माई वॉच, सो दैट इज वाई आई एम गिविंग यू दिस वॉच। तो हाउ मच डिटैचमेंट यू कैन हैव, मतलब गोल्ड की वॉच कैनॉट इन एनी वे मेक मी मोर हैप्पी, आई एम ऑलरेडी हैप्पी। किसी की हैप्पीनेस यदि इस गोल्ड की वॉच से होती है
तो व्हाई नॉट गिव इट टू दैट पर्सन। और हम लोग कई बार एक ग्लास पानी भी किसी दूसरे व्यक्ति को दे नहीं सकते। एक छोटा पेन मिल जाए, एक छोटा पेपर मिल जाए, देन ऑल्सो व्हेन यू सिट इन अ ट्रेन या व्हेन यू सिट इन अ प्लेन, अगर आपके सामने की मैगजीन किसी व्यक्ति ने उठा करके, जो आपकी मैगजीन नहीं है, किसी व्यक्ति ने उठा करके पढ़ ली, तो देन टू यू थिंक कि ये तो मेरे सामने की मैगजीन है। या आपके ऊपर का पंखा किसी ने अपनी तरफ टर्न कर लिया, देन ऑल्सो यू गेट ट्रबल्ड। सो हाउ फीबल आर आर माइंड्स। हमने अपने माइंड के रिमोट कंट्रोल कितने सब लोगों को दे करके रखे हैं कि कोई भी चीज कैन डिस्टर्ब अस। सो जो न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य, जो व्यक्ति है जो स्थित प्रज्ञ की दशा में पहुंच जाता है, उसे बहुत अपने माइंड में अप्स एंड डाउन्स नहीं होते। और स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। तो जो व्यक्ति ऐसे स्थिर मन का हो जाता है, वो सदैव ब्रह्म स्थिति में या ईश्वर की स्थिति में रहता है। तो अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि आप बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये इसको बाहर की कोई चीज में खुशी नहीं होती, बाहर की कोई चीज में इसको मतलब कुछ दुख भी नहीं होता, तो क्या ये व्यक्ति एक मतलब टोटली ऐसे इमोशनलेस, फीलिंगलेस व्यक्ति रहता है क्या? कि कुछ खाने को दो तो वो बोलेगा मैं तो ब्रह्म में स्थित हूँ, मुझे तो खाने में कोई मजा नहीं आता। किसी ने उसको कुछ बोला तो उसको कुछ लगेगा भी नहीं, मैं तो इनफाइनाइट ब्रह्म हूँ, मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं। तो इसी का जवाब भगवान श्री कृष्ण इसमें देते हैं। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत् विन्दन्ति आत्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयमनुष सुखम अक्षयमनुष अश्नुते। बाह्य स्पर्श असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति, आप लोग बोलते हैं, मतलब द पर्सन जिसको ये रियलाइज हो जाता है कि ही इज द इनफाइनाइट सेल्फ, ऐसा नहीं होता कि वो बाहर की चीजों में कुछ एंजॉयमेंट नहीं करता। ही इज ही नोज कि ये बाहर की चीजें जो हैं ये आते जाती रहेंगी, बट आई एम द सुख का भंडार, और मेरे इस सुख के भंडार को ये बाहर की चीजें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो आपको ये हम लोग भी अपनी लाइफ में करते रहते हैं। जब आप छोटे थे तब आप छोटी गाड़ियों के साथ खेलते थे, कुछ छोटे चीजों के साथ खेलते थे, बट एज यू ग्रू अप आपको अब उस चीजों में कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं होता। पर यदि आपका बच्चा आपके साथ आकर के वो फिर से खेले तो यू प्ले, बट यू नो कि ये सब चीजों से आपके आंतरिक सुख को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिमिलरली इस व्यक्ति ने बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, मतलब वो बाहर की चीजों से अब असक्त हो चुका है। ही डजंट रेवेल इन समथिंग आउटसाइड कि मुझे ये चीज चाहिए ही, टिल सच टाइम आई डोंट गेट दिस आई एम नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। ही इज सो फुल विद इन हिमसेल्फ कि बाहर की चीजें जो आ रही हैं, वो जो कुछ करना है एज अ प्ले, ही कंटिन्यूज डूइंग इट वॉट एवर हैज टू बी डन, बट ही फाइनली नोज दैट माई इनर हैप्पीनेस कैनॉट बी डिस्टर्ब बाय एनीथिंग एक्सटर्नल ही इन लाइफ। तो इसके बाद जो लास्ट श्लोक हम करने वाले हैं, ये एक्चुअली यहाँ पे एक परफेक्ट व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन भगवान श्री कृष्ण शुरू करते हैं, और इसके बाद का जो डिस्क्रिप्शन है इज अ अबाउट अ पर्सन हु डज नॉट फॉलो ऑल दीज थिंग्स। तो ये सवाल शुरू होने के पहले, एंड प्रोबेबली वी विल डू दिस श्लोक नेक्स्ट टाइम, मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप सब लोग
खुश रहना चाहते हैं, ये सवाल नंबर 1। अगर खुश रहना चाहते हैं तो खुश रहना कब चाहते हैं? क्या अभी चाहते हैं? क्या 1 सेकंड बाद चाहते हैं? क्या 1 दिन बाद चाहते हैं? क्या 1 साल बाद चाहते हैं? सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 3, क्या ये हैप्पीनेस आपको 1 दिन के लिए चाहिए, 2 दिन के लिए चाहिए, या हरदम के लिए चाहिए? तो मेरे ये 3 सवाल हैं, और इससे हम हमारा नेक्स्ट वाला जो क्लास है या लेक्चर है, दैट वी विल स्टार्ट ऑन नेक्स्ट सैटरडे। सो माय क्वेश्चंस आर, क्या आप खुश रहना चाहते हैं? यदि खुश रहना चाहते हैं तो कब खुशी चाहिए, और वो खुशी कब तक रहनी चाहिए? तो इस सवाल के मैं आपको एक पोस्ट दूंगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर, और नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। खुश रहना है, कब खुश रहना है, और कब तक खुश रहना है। और उसके बाद वी विल सी कि हमारे गोल्स तो कुछ हैं, पर हम काम कुछ और कर रहे हैं। तो विद दिस क्वेश्चन आई लीव यू, सो दैट वी कम नेक्स्ट टाइम विद दिस क्वेश्चन इन आवर माइंड्स। तो आज के चैप्टर में हमने श्लोक नंबर 16 से लेकर के 21 तक, हाउ दिस परफेक्ट पर्सन बिहेव्स। एंड हमको ये हमारे लिए एक साधना है। हम अगर यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, दिस इज समथिंग विच वी शुड बी एस्पायरिंग टू। सो जो एक, टू समराइज व्हाट वी हैव डन टुडे, इज दैट अगेन दिस पर्सन is so full in his happiness that he sees the same happiness in everything around him or her। और इस व्यक्ति को बाहर की चीजें ना कुछ बहुत सुखी कर सकती हैं, ना कुछ बहुत दुखी कर सकती हैं। तो हमको भी यदि ऐसे ही बनना है, तो अभी जो नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन शुरू होगा, भगवान श्री कृष्ण हरे कृष्ण में कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति इन सब चीजों में नहीं, मतलब जो अपने को आत्म तत्व नहीं जानता, और जो अपने को शरीर मन बुद्धि समझता है, वो कैसे बिहेव करता है, ये हम आगे के इसमें देखेंगे। तो आज का हम यहीं पे खत्म करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।